WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में हमारे बहुत सारे सुपरस्टार्स इस वक्त एक्टिव हैं। जॉन सीना यहाँ पे आ चुके हैं, रोमन रीन्स वापस आने वाले हैं इसी बार के स्मैकडाउन में। लेकिन हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर कब आएंगे, तो उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और यहाँ पे क्यों ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया के पहले नहीं आना चाहिए। अब देखो ब्रॉक लेसनर कब आएंगे तो उसको मैं सबसे शुरू में ही बता देता हूं कि भाई रेसलमेनिया के पहले ब्रॉक लेसनर नहीं आने वाले हैं। लेकिन केवल एक पेपर व्यू के लिए ब्रॉक लेसनर को कंसिडर किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि उस एक पेपर व्यू में अगर ब्रॉक लेसनर के लिए जगह बनती है तो उस पेपर व्यू में ब्रॉक लेसनर को लेके आया जाए। तो उसी के बारे में ये मैं पूरी बातें करने वाला हूं, तो यहाँ पे आप यही सब जानने वाले हो। अब इस तरीके के सिनेमैटिक वीडियोस अगर आपको देखने अच्छे लगते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। 2000 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए। रेसलिंग की कम्युनिटी में मेरे जैसा चैनल भी एग्जिस्ट करता है, तो अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो सपोर्ट करना। अब देखो शुरू में सबसे पहले बात करने वाला हूं कि ब्रॉक लेसनर की ज़रूरत क्या WWE को है 2023 के एंडिंग में, और यहां पे रॉयल रंबल तक की बात करने वाला हूं। तो देखो करंटली अगर मैं बात करूं कि भाई देखो जॉन सीना WWE के पास हैं, तो जो सबसे बड़ी जो रॉ की रेटिंग्स और स्मैकडाउन की रेटिंग्स कम होती थी ना, तो यहाँ पे भाई जॉन सीना तो थे ही नहीं, तो जॉन सीना को WWE पूरे तरीके से इस्तेमाल कर रही है। हालांकि पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही है। मैं तो ये चाहता था कि भाई जॉन सीना सेथ रॉलिंस के पीछे जाएं, सेथ रॉलिंस को हरा दें। जब 2 महीने के लिए आए हैं तो भाई यहाँ पे सेथ रॉलिंस को फास्ट लेन में उनको हरा देना चाहिए था। फास्ट लेन के बाद देखो अभी 1 महीने जॉन सीना रहेंगे। इसका मतलब है कि 4 फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जॉन सीना का अपीयरेंस होगा। उसके बाद फिर जॉन सीना को क्राउन ज्वेल के लिए भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है। तो वहाँ पे भाई कोई सुपरस्टार जॉन सीना को हरा देता तो यहाँ पे एटलीस्ट 17 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन आपको जॉन सीना देखने को मिल जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर देखो मैं ब्रॉक लेसनर की बात कर रहा था। अब देखो ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी मैचेस को लड़ना लिखा था ना, तो वो ब्रॉक लेसनर ने पूरे लड़ लिए। अब यहाँ पे मैं काउंट तो नहीं कर सकता, आप पेपर व्यूज में जितने भी सारे मैचेस ब्रॉक लेसनर ने 2023 में लड़े हैं तो काउंट कर लेना। मैंने स्पोर्ट्स कीड़ा में आर्टिकल पढ़ा था तो उसमें नंबर ऑफ मैचेस नहीं लिखा था, लेकिन ये जरूर लिखा था कि जितने कॉन्ट्रैक्ट में उनके 2023 में थे वो मैचेस पूरे हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि भाई ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उनको विंस मैकमोहन ने दिया था, मतलब WWE ने दिया था। आज की डेट में WWE खुद ही बिक चुका है, इंडिएवर ने उसको खरीद लिया है। तो हो सकता है कि नए कॉन्ट्रैक्ट में री इनोवेशन में अथवा यहाँ पे थोड़ा सा बोनस और इंसेंटिव के नाम पे इंडिएवर कंसिडर कर सकता है ब्रॉक लेसनर को। लेकिन इंडिएवर ब्रॉक लेसनर को इसलिए अभी वापस नहीं बुलाना चाहता है क्योंकि भाई कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वो ब्रॉक लेसनर को चाहते हैं कि एक बार फिर से बड़ा सुपरस्टार दिखाएं। और जो दूसरी बात है थोड़ा सा बिजनेस के हिसाब से देखो कि जॉन सीना इस वक्त हैं यहाँ पे। अब रोमन रीन्स का अनाउंसमेंट कर दिया गया कि रोमन रीन्स वापस आएंगे और रोमन रीन्स क्राउन ज्वेल में भी आने वाले हैं। रोमन रीन्स भाई 2 महीने से कंपनी में नहीं है, तो यहाँ पे देखो ब्रॉक लेसनर के जैसा स्टेटस रोमन रीन्स का भी बन गया है। अब रोमन रीन्स जब भी वापस आते हैं तो भाई हाईएस्ट एकदम रेटिंग्स जाती है। और रोमन रीन्स को छोड़ो, यहाँ पे सर्वाइवर सीरीज में भाई CM पंक का रिटर्न होने वाला है। लोग इसको टीज कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे रिटर्न कंफर्म इसलिए कर देता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे कोरी ग्रेव्स ने और माइकल कोल ने और यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने भी बहुत बार CM पंक जब पुराने रेसलिंग शोज़ में अपने माइक में जो बोला करते थे, प्रोमोस कट किया करते थे सिंपल्स में, ऐसा अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे भाई उसी चीज़ को यहाँ पे लेके ये लोग भी वही लाइन से बोल रहे हैं। तो जिससे हाइप क्रिएट की जा रही है कि भाई CM पंक वापस आएंगे। तो मतलब देखो 2023 तो छोड़ दो, क्योंकि 2023 में 2 सबसे बड़े पेपर व्यू आने वाले हैं। पहला है क्राउन ज्वेल, उसके बाद है भाई सर्वाइवर सीरीज़, उसके बाद तो होना नहीं वाला। फिर जनवरी में देखो डे 1 पेपर व्यू तो कैंसिल हो ही गया है, और यहाँ पे रॉयल रंबल में भी ब्रॉक लेसनर नहीं आएंगे। जो मैं एक पेपर व्यू बोलने वाला था ना, वो है भाई एलिमिनेशन चेम्बर। एलिमिनेशन चेम्बर जहाँ पे होने वाला है भाई, उसके 50% टिकट्स भी बिक चुके हैं, और यहाँ पे उसमें पोस्टर में ब्रॉक लेसनर को WWE एडवर्टाइज कर रही है। अब देखो उस पोस्टर में आपको क्या देखने को मिल रहा है भाई, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, रोमन रीन्स सब कुछ देखने को मिल रहे हैं, और नीचे तो भाई मार्क हेनरी भी देखने को मिल रहे थे। तो भाई देखो मेरे को ऐसा लगता है कि वो वाला एलिमिनेशन चेम्बर का जो पोस्टर है वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। केवल वहाँ पे वो लोग घुमा रहे हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए, क्योंकि टिकट सेल करने रहते हैं। अब देखो आधी टिकट तो हमेशा के लिए सेल हो चुकी है, लेकिन इस पोस्टर से मैं थोड़ा सा अगर देखूँ भाई, ब्रॉक लेसनर यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि वापस जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कंसिडर किया जा रहा है कि भाई ब्रॉक लेसनर अपना रेसलमेनिया मैच से 2024 में शुरुआत करने वाले हैं। तो रेसलमेनिया के लिए थोड़ा बहुत बिल्डअप तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भाई एलिमिनेशन चेम्बर वो पेपर व्यू होने वाला है जिसमें ब्रॉक लेसनर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे इस वाले वीडियो को तो मैं यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, थोड़ा सा मैं एक चीज़ और कंसर्न करता हूँ। जितने भी सारे आर्टिकल्स हैं उतने ज़्यादा सही नहीं होते हैं, मैं हमेशा से ही पहले बोलता आया हूँ। यहाँ पे मैंने HK AEW रिटर्न के ऊपर भी कोई वीडियो नहीं बनाया था, मैंने कोई ऐसा कभी भी क्लेम नहीं किया है। मैं प्रेडिक्शन करता हूँ केवल मैचेस की। अब यहाँ पर रिटर्न का हाइप जो बन रहा है, तो मैंने केवल इसलिए बता दिया कि भाई यहाँ पे स्पोर्ट्स कीड़ा में ऐसा लिखा हुआ था।
तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि इसमें इतना भरोसा मत किया करो, और यहाँ पे जो रियलिटी में हो रहा है, जो सरप्राइज रिटर्न है, उसमें भरोसा किया करो। तो देखो, ब्रॉक लेसनर जब भी आएंगे हम उनको एंजॉय करने वाले हैं। और यहाँ पे इस वीडियो को अगर आप लोगों ने एंजॉय किया है तो ज़रूर एक लाइक ठोक देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।